नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के इस लेक्चर सीरीज में। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सर्वे फॉर हाईवे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है इंजीनियरिंग सर्वेस फॉर हाईवे। अब सर्वे में आपको एक बात बता दूं, सर्वे एक अभिन्न हिस्सा है सिविल इंजीनियरिंग का। बिना सर्वे के हम बता ही नहीं सकते कि क्या प्लॉट है, क्या एरिया है, क्या काम करना है, कितने मजदूर लगने वाले, कितना समय लगने वाला है, कितना कॉस्ट लगने वाला है, क्या पॉसिबल है या नहीं है, वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आएंगी। ये सारा चीज कौन बताता है? सर्वे। सर्वे की मदद से हम लोगों को पता चलता है कि वाकई में ये प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं है। अगर है तो फिर उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो सर्वे के लिए हम लोग बस एक बात में बोलेंगे कि हमें इसकी मदद से सभी कुछ का आइडिया लगता है, कितना मटेरियल लगना है, कितना टाइम लगना है, कितना कॉस्ट लगना है, साथ ही साथ प्रोजेक्ट पॉसिबल है कि नहीं है। अब इसके अलग अलग पार्ट है, टाइप्स नहीं कहेंगे इसे, हम पार्ट कहेंगे, क्योंकि एक के पहले दूसरा किया ही नहीं जा सकता। ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट होता है मैप स्टडी। जब भी आप किसी रोड का आप प्रोजेक्ट को स्टडी करेंगे तो सबसे पहले आप उस जगह का मैप देखेंगे। और मैप स्टडी में आप क्या फाइंड करते हैं? हम मैप स्टडी से फाइंड करते हैं कि उस लोकेशन पे क्या क्या है। जैसे अगर वहां पे हमने कोई प्रोजेक्ट असाइन कर दिया और वहां पे वैली है तो प्रोजेक्ट पॉसिबल नहीं है। अगर तालाब है तो प्रोजेक्ट खर्चीला हो सकता है और नुकसानदेह भी हो सकता है। लेक है तो भी हम प्रोजेक्ट पॉसिबल नहीं कह सकते हैं। अगर हिल्स है तो भी थोड़ा मुश्किल है। तो इन चीज़ों को हम चेक करते हैं, चेक करते हैं कि ये सब है क्या, मैप से देख के। ये तो हमें पता है कि हमारी वैली, हमारी पॉन्ड, हमारे लेक, हमारे हिल्स, ये सब हमें मैप में मिल जाएगा। अगर आप ज्योग्राफिकल मैप पकड़ोगे तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो कि वहाँ पे है या नहीं है। आप जो रास्ता बनाना चाह रहे हो उसके बीच में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो उसके लिए कैसे उसके लिए ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। ये पहला काम है। दूसरा काम है रिकग्नोजेंस। अब इसके बाद ये तो हो गया नेचुरल प्रॉब्लम्स। ठीक है। अब पहले से वहां पे जो मौजूद है, इसके अलावे भी हो सकते हैं उस जगह पे, जैसे रिलीजियस प्लेसेस। ठीक है ना। रिलीजियस प्लेसेस हो सकते हैं, पावर ग्रिड, है ना, पावर ग्रिड अगर है, ठीक है, या फिर फॉरेस्ट एरिया है। तो ये आइडेंटिफाई करने का काम करता है रिकॉग्नाइजेंस। ठीक है। मैं डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा, मैं डेफिनेशन आप खुद से भी लिख सकते हो अगर आपको चीज़ें पता हो मोटा मोटा। मैप स्टडी से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि वहाँ पे क्या क्या हो सकता है। नेचुरल वैलीज हो सकते हैं, पॉन्ड, लेक, हिल्स वगैरह। रिकॉग्नाइजेंस हमारा हेल्प करता है इस चीज़ को फाइंड आउट करने में कि वहाँ पे कोई रिलीजियस प्लेसेस तो नहीं है, जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च। ये सारी चीज़ें अगर रास्ते में पड़ती है तो फिर भाई प्रोजेक्ट का तो बंटाधार हो गया। अब वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता। आप मंदिर तोड़ के रास्ता थोड़ी बना सकते हैं, ये किसी को डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इसी तरीके से रिलीजियस प्लेसेस नहीं होने चाहिए। पावर ग्रिड, एक डेवलपमेंट के लिए आप दूसरा डेवलपमेंट खराब नहीं कर सकते। फॉरेस्ट एरिया, अगर आप अपने रोड में किसी जंगल को या किसी बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो भी वो प्रोजेक्ट पॉसिबल नहीं है। आजकल इसकी परमिशन, इसका अप्रूवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं रिकॉग्नाइजेंस में। फिर आता है हमारा प्रिलिमिनरी सर्वे। देखिए मोटा मोटा मैं आपको समझा दूं कि ये ऊपर ऊपर से सर्वे होता है। ठीक है। और ये डिटेल सर्वे का मतलब होता है कंप्लीट सर्वे। अब सर्वे हम लोग बहुत सारी चीज़ों से करते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से भी हमने सर्वे की क्लासिफिकेशन करी है। तो हम उसके बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, या टाइप्स नहीं लिख रहे हैं, या पार्ट नहीं लिख रहे हैं। सर्वे के हमारे काम के हिसाब से हमने क्लासिफाई करा कि इस वाले सर्वे में हम लोग बेसिक एरिया मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है। एरिया मेजर कर लेते हैं। ठीक है। और रिक्वायरमेंट्स का पता लगाते हैं। ठीक है। एरिया बेसिकली मेजर कर लेते हैं। ठीक है। कनेक्टिविटी देख लेते हैं। ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग प्रिलिमिनरी सर्वे में करते हैं।
फिर हमारे पास डिटेल सर्वे में हम लोग कंप्लीट सर्वे करते हैं, जैसे इसी के थ्रू हम लोग मटेरियल्स, लेबर, कॉस्ट, ड्यूरेशन, टाइप ऑफ मशीनरी, ठीक है, ये सारा चीज इसी सर्वे के बेसिस पे निकालते हैं। और इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, इस पे बनाते हैं हम DPR। DPR एज अ सिविल इंजीनियर बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होता है, जिसको हम कहते हैं डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने क्या किया। भाई हम लोगों ने पहले तो मैप पे पढ़ा कि मैप में आपको कुछ दिख रहा है ऐसा वैसा, क्या ऐसा वैसा, या तो नदी दिख रही होगी, या तो तालाब झील दिख रहा होगा, ठीक है, या हिल्स दिख रहे होंगे, ठीक है, पहाड़ दिख रहा हो। तो वैसे जगह पे हम मुश्किल है अवॉइड करते हैं, ऐसा नहीं कि बनता नहीं है, एक्सट्रीम कंडीशन में बनाया जाता है, लेकिन विल अवॉइड। फिर आता है रिकॉग्नाइजेंस। अगर आप जो रोड बना रहे हो उसके आसपास, या फिर वो रोड जो है किसी मंदिर से या किसी मस्जिद से या किसी गुरुद्वारे से किसी चर्च से गुजर रहा है तो दिक्कत आएगी, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया से गुजर रहा है तो दिक्कत आएगी, पावर ग्रिड से गुजर रहा है तो दिक्कत आएगी। देखो फॉरेस्ट एरिया में भी अगर स्पेसिफिकली बोलोगे आप, तो लो फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, लो फॉरेस्ट एरिया। वो क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा घना जंगल है, थोड़े से हम रास्ता निकाल ले तो चल जाएगा, लेकिन अगर लो फॉरेस्ट एरिया है, पहले से वहाँ पे जंगल कम है, आप उसको काटने को उतारू हो तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रिलिमिनरी सर्वे। इसमें हम लोग बेसिक चेन सर्वे वगैरह करते हैं, ठीक है, और जिससे हम एरिया, कनेक्टिविटी, ये सब फाइंड आउट करते हैं। और फाइनली हमारा आता है डिटेल्ड सर्वे। देखो डिटेल्ड सर्वे एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग कंप्लीट प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी से लेकर के पॉसिबिलिटी, कितना टाइम लगेगा, कितने मटेरियल्स चाहिए, कौन सी मशीन चाहिए, कितना खर्च आने वाला है, ये सारा चीज़ फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम लोग एक रिपोर्ट बनाते हैं, जिस रिपोर्ट का नाम है DPR, यानी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो मुझे लगता है सर्वे के पार्ट को आप अच्छे से समझ गए हैं। सर्वे बहुत ज़रूरी हिस्सा है हाईवे के डेवलपमेंट के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग यूटिलिटी से स्टार्ट